बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू आवर स्टूडेंट। आज हमने 9th क्लास की जो केमिस्ट्री है इसके लिए जो गेस्ट पेपर है वो देखना है, जो बोर्ड की तरफ से ही दिया गया पेक्टा की तरफ से। ठीक है, मॉडल पेपर जो है केमिस्ट्री का जो उसने दिया है उसमें देखेंगे कि उसने हमें क्या बताने की कोशिश की है। इस मॉडल पेपर को देखकर आप ये समझ आएंगे कि ज़्यादातर पेपर जो है हमारा वो कहाँ से आना है, उसने कहाँ से पेपर जो है ज़्यादातर इस साल बनाना है उसने। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं सबसे पहले 12 नंबर के जो हमारे एमसीक्यूज़ हैं, तो 12 नंबर के एमसीक्यूज़ कहाँ से आ रहे हैं अगर आप देखें यहाँ पे सबसे पहला एमसीक्यूज़ क्या है, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट इन्वेस्टिगेट द बिहेवियर ऑफ सब्सटेंस। अगर आप देखें तो डेफिनेशन बनती है यहाँ पे, किसकी डेफिनेशन बनती है, ये फिजिकल केमिस्ट्री की जो है वो डेफिनेशन बन रही है। ठीक है ना, वो कहता है वो कौन सी ब्रांच है केमिस्ट्री की जो हमें जो है एटॉमिक और मॉलिक्यूलर लेवल पर केमिस्ट्री जो है पढ़ाए, ब्रांच जो है वो कौन सी है जो पढ़ाए बिहेवियर किसका, एटॉमिक और मॉलिक्यूलर लेवल पर सब्सटेंस के लिए। ठीक है, तो फिजिकल केमिस्ट्री इसका सही आंसर होगा। तो ये डेफिनेशन ही अगर आप देखें तो। नेक्स्ट हम देखते हैं जो सेकंड नंबर पे हमारा एमसीक्यूज बन रहा है वो है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन बी अकोमोडेट एट द। और ये सारे एमसीक्यूज देखेंगे ना आप तो एक्सरसाइज से बन रहे हैं। तो दूसरा जो एमसीक्यूज है वो कहते हैं कितने जो है वो इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट करता है थर्ड शेल के अंदर, कोई भी जो एलिमेंट होता है तो थर्ड शेल के अंदर हमेशा जो है वो कितने जो है वो 18 इलेक्ट्रॉन जो है अकोमोडेट होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है विच आयनिक कंपाउंड हैज़ द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। किस आयनिक कंपाउंड का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, तो NaCl का सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है ना, यहाँ पर व्हाट इज़ द मैस ऑफ एल्यूमिनियम इन 204 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड के अंदर जो है वो एल्यूमिनियम के कितना मैस आएगा, तो मैस निकालने के लिए जो हमें सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़े। जब नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे तो फिर हम उसे जो है मल्टीप्लाई कर देंगे मोलर मैस के साथ, तो हमारे पास एल्यूमिनियम की वैल्यू आ जाती है और वो आ जाती है 108 ग्राम। तो ये सारे अगर आप देखें तो ये तीनों एमसीक्यूज आपके एक्सरसाइज से हैं। 4 वाला अगर आप 5 वाला जो एमसीक्यूज है उसको आप देखें, फॉर्मेशन ऑफ विच हाइड्रोजन हेलाइड फ्रॉम द एलिमेंट इज एन एंडोथर्मिक। आप बताएं ज़रा कि वो कौन सा हाइड्रोजन हेलाइड है जिसके बनने का अमल जो है एंडोथर्मिक होता है। तो यहाँ पे उसने क्या बताया है जी, हाइड्रोजन आयोडाइड जो है इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अगले पेज पे चलते हैं। तो छठा एमसीक्यूज क्या कहता है, द कलर ऑफ कोबाल्ट। जो कोबाल्ट क्लोराइड होता है उसका कलर क्या होता है, पर्पल होता है जी उसका कलर। ठीक है, कलर क्या होता है उसका, पर्पल होता है। नेक्स्ट हाउ मैनी हाइड्रोक्साइड आयन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विल रिलीज। वो कहता है जी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कितने हाइड्रोक्साइड आयन जो है वो रिलीज करता है, 2 हाइड्रोक्साइड आयन जो है रिलीज किए जाते हैं। किसकी तरफ से, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की तरफ से, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या होता है CaOH2। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन नाइट्रोजन एक्सेप्ट। वो कहते हैं कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है नाइट्रोजन अपने सबसे बाहर वाले शेल में, तो 3। विच हेलोजन एसिड इज अनस्टेबल एट रूम टेम्परेचर। कौन सा हेलोजन एसिड है जो कि इस अनस्टेबल होता है रूम टेम्परेचर पे, तो हाइड्रोजन आयोडाइड इसका सही आंसर होगा। माहौल में आर्गन कितने फीसद पाई जाती है, तो माहौल में आर्गन जो है वो 0.934% जो है वो पाई जाती है। कौन से दूसरे मेटल को अल्काइल हैलाइड रिड्यूस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो इसका सही आंसर मैग्नीशियम है। ठीक है, विच अदर एटम इज ऑलवेज प्रेजेंट अलोंग विद कार्बन एटम इन ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड। वो कौन सा एलिमेंट है जो कार्बन के साथ हमेशा पाया जाता है, तो यहाँ पर हमारे पास जो इसका सही आंसर है वो है हाइड्रोजन। तो ये सारे एमसीक्यूज आप अगर देखें तो पढ़े तो समझ में आता है कि ज़्यादातर जो एमसीक्यूज है उसका ताल्लुक जो है स्मार्ट सिलेबस में दिए गए जो एंड वाले जो एमसीक्यूज हैं, यानी एक्सरसाइज के जो एमसीक्यूज हैं वहाँ से कहीं ना कहीं ये एमसीक्यूज उठाए गए हैं। तो यानी कि अगर ये पेक्टा की तरफ से हमें मॉडल पेपर दिया है तो इसका यही मतलब बनता है कि ज़्यादातर जो एमसीक्यूज है वो एक्सरसाइज के ही आएंगे। तो इसलिए एक्सरसाइज के जो भी आपको एमसीक्यूज दिए गए हैं उनको अच्छे से याद कर लें। नेक्स्ट हम चलते हैं कि जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसके लिए हमें उसने क्या पैटर्न दिया है, बोर्ड की तरफ से हमें क्या पैटर्न मिला है। तो सबसे पहले हमारे पास पहला जो सवाल है शॉर्ट है, वो कहता है राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री की अहमियत क्या है। ठीक है जी, तो इसमें आपने वही बताना है कि एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का ताल्लुक क्या है, या आप ये बता दें कि असल में इसकी ज़रूरत क्या है ताकि लोगों को अवेयर करें कि वो ज़्यादा पोल्यूशन ना बनाए। तो ये भी कहीं ना कहीं आपके पास जो एक्सरसाइज का शॉर्ट है। सेकंड नंबर पे अगर आप देखें न्यूट्रॉन आर प्रेजेंट इन, तो वो कहता है न्यूट्रॉन कितने होंगे इसके अंदर, तो ऊपर वाली वैल्यू में से नीचे वाली वैल्यू को क्या करना है, माइनस, यानी एटॉमिक मैस है जैसे एटॉमिक नंबर को माइनस कर देना, एटॉमिक नंबर और मैस नंबर में डिफरेंस। ठीक है, फिर YHF इज़ अ लिक्विड वाइल HCl इज़ अ गैस, ये भी आपकी एक्सरसाइज का शॉर्ट है। डॉट एंड क्रॉस फॉर्मूला HNO3, ये भी आपका क्या है, आपका ये शॉर्ट है एक्सरसाइज का।
व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मोल एंड एवोगैड्रोस नंबर, मोल और एवोगैड्रोस नंबर में क्या डिफरेंस है। हाउ मैनी मोलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 1.5 ग्राम H2O, ठीक है। तो ये भी आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है, मैथ्स और मोलर मैथ्स, फिर उसको एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है। राइट डाउन द केमिकल फॉर्मूला ऑफ बेरियम नाइट्राइड, बेरियम नाइट्राइड का जो फॉर्मूला है। तो आप देख सकते हैं ज़्यादातर जो सवाल लिए हैं उसने सारे एक्सरसाइज से उठाए हैं और वही उठाए हैं जो स्मार्ट सिलेबस में दिए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द एंथैल्पी एंड एंथैल्पी चेंज। वो कहते हैं एंथैल्पी और एंथैल्पी चेंज में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो ये आपने डेफिनेशन में जो फ़र्क है वो देख लेना है, इनकी दोनों डेफिनेशंस में जो है डिफरेंस है। एंथैल्पी असल में हीट कंटेंट का नाम है, ठीक है, जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो किसी भी मॉलिक्यूल में स्टोर होती है एंथैल्पी। और जब कोई रिएक्शन होता है, व्हेन रिएक्शन इज अकर, जब कोई रिएक्शन होता है तो उस दौरान जो उसमें चेंज आता है उसे आप एंथैल्पी चेंज कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं 4, 5, 6, 7, 8 क्वेश्चन जो है डायनामिक इक्विलिब्रियम, कंबस्टन रिएक्शन, कैल्शियम मेटल रिएक्ट विद। तो ज़्यादातर सवाल जो हैं वो कहीं ना कहीं इस बार अंदर से भी लिए हैं उसने सवाल, ऐसा नहीं कि कोई सवाल उसने अंदर से नहीं लिया है। जैसे कि डायनामिक इक्विलिब्रियम डिफरेंट फ्रॉम स्टैटिक इक्विलिब्रियम, ये कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्टेड क्वेश्चन से भी आ सकता है जी, ठीक है। तो आपने इन सवालों को भी देख लेना है और यहाँ से आपने अंदाज़ा लगा लेना है कि ज़्यादातर पेपर जो है वो एक्सरसाइज से तो होगा, लेकिन कुछ सवाल जो हैं वो अंदर से भी आ सकते हैं, जैसे व्हाई इज ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड इन एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। तो ये कुछ सवाल जो हैं वो अंदर से भी आपको आ सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो उनकी तादाद कम होगी। लेकिन आपने एक्सरसाइज के जो शॉर्ट हैं और कंस्ट्रक्टेड हैं उन पर बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी है ताकि आपका पेपर जो है ना बोर्ड का वो बड़े अच्छे से हो सके। लास्ट पे भी आप देख सकते हैं व्हाई डज आयोडीन एग्जिस्ट, आयोडीन क्यों सॉलिड स्टेट में होता है, नेम 3 एलिमेंट पीरियोडिक टेबल दैट आर एग्जिस्ट एज सॉलिड। तो कहीं ना कहीं आप इस पेपर को अगर देखते हैं तो आपको आता होगा ये कहीं ना कहीं पेपर आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से, क्योंकि आपने एक्सरसाइज पर बहुत ज़्यादा तवज्जो दी है। लास्ट पे हम लॉन्ग की बात करें तो लॉन्ग में डिफ्रेंशिएट बिटवीन एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर, बोहर एटॉमिक मॉडल, ठीक है जी। तो ये दोनों ही लॉन्ग वाकई में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले चैप्टर अगर आप देखें ये कहाँ से आ रहा है, पहले चैप्टर से आ रहा है, और दूसरा बोहर एटॉमिक मॉडल ये दूसरे चैप्टर में से आ रहा है। पेयरिंग स्कीम के लिहाज से भी इनमें से ही बनता है लॉन्ग, पहले से और दूसरे से ही बनता है। एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड एंड कोवलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड में क्या डिफरेंस है, क्या फ़र्क है इनके अंदर। आर्हीनियस का कॉन्सेप्ट ये 7वें से बनता है, ये तीसरे से आ रहा है लॉन्ग, ये 7वें से बनता है। यानी हमें बोर्ड वाले ने बता दिया, कंफर्म कर दिया है कि आपको इस साल ये चैप्टर में से लॉन्ग आएगा, यानी पहले दूसरे में से आएगा, तीसरे और 7वें से आएगा। और लास्ट वाला जो पेयर अगर आप देखें एटॉमिक रेडियस और आयनाइजेशन रेडियस एनर्जी। और नेक्स्ट आपके पास जो लॉन्ग बनता है अफेक्ट ऑफ मेजर प्लूटेंट्स प्रेजेंट इन द ईयर, अफेक्ट बताने हैं आपने प्लूटेंट्स के। तो आप लॉन्ग देख लें तो पेयरिंग स्कीम के हिसाब से ही उसने यहाँ पे लॉन्ग सेलेक्ट किए हुए हैं। तो बहुत ही आसान सा मॉडल पेपर है, इसको आप एक बार लाजमी देखिएगा, एक बार लाजमी देख के जाएं, याद करके जाएं, ताकि आपका बहुत अच्छे से पेपर हल हो सके, ठीक है।